जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं अंदर उत्कृष्ट लाना और बाहर आनंद देना। यह कैसे होगा, कैसे संभव है? अब देखेंगे ये कैसे अथर्वशीर्ष की ऋचाओं में आया है। त्वं वाङ्मयः, त्वं चिन्मयः, त्वं आनंदमयः, त्वं सच्चिदानन्दः अद्वितीयः असि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्म असि, त्वं ज्ञानमयः, त्वं विज्ञानमयः असि। आप वाङ्मय मतलब क्या? वाक् प्लस मयः। वाक् का अर्थ है वाणी और मयः मतलब परिपूर्ण होना। वाणी से परिपूर्ण है। ऋषि मुनि क्या बता रहे हैं? हे गणेश जी, आप वाणी से परिपूर्ण हैं, आप जागरूकता ज्ञान से परिपूर्ण हैं। चित चिन्मयः, चित प्लस मयः। चित मतलब जागरूकता या ज्ञान से परिपूर्ण होना, प्लस मयः मतलब परिपूर्ण होना। त्वं आनंदमयः, आनंद से परिपूर्ण है। त्वं सच्चित आनंद, फिर से क्या है? नित्य अपरिवर्तनशील ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा आनंद, सच्चित आनंदमयः परिपूर्ण है। अद्वितीयः असि, अद्वितीय आपके जैसा कोई भी नहीं है, ऐसे आप है। दूसरा कोई भी नहीं, अद्वितीय ऐसा उसका मतलब क्या है? आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप अद्वितीयः। त्वं प्रत्यक्षः ब्रह्म असि, आप ब्रह्म हैं। प्रत्यक्ष क्या है? ब्रह्म है। आप ज्ञानमय है, विज्ञानमय है। आप ज्ञान से परिपूर्ण है, आप विज्ञान से भी परिपूर्ण है। यह ऋषि मुनि बता रहे हैं अथर्वशीर्ष में से। अब इन सब जब हम गणेश जी के साथ बातें कर रहे हैं, हम उनसे संवाद कर रहे हैं, गणेश जी कह रहे हैं क्या बता रहे हो, ये सब तो तुम में भी गुण है ना। हम सोच में पड़ जाते हैं कैसे। अब देखो, बोले वाङ्मय, हाँ तो क्या वाणी से परिपूर्ण बनना है? कैसे बनेंगे वाणी से परिपूर्ण? वाणी तो मनुष्य का व्यक्तित्व है। वाणी व्यक्ति का आभूषण है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है। मधुर वाणी से हम कोई भी काम कर सकते हैं। छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम, बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते, किंतु वाणी के मधुरता से वह काम हो जाते हैं। प्रिय वाणी और घृणा के बिना जो वाणी बोली जाती है, उस वाणी में पवित्रता आ जाती है। ऐसे वाक्चातुर्य से परिपूर्ण तुम्हें बनना है। चिन्मय, आपको ज्ञानमय बनना है, आपको ज्ञान से परिपूर्ण और जागरूक रहना है। चित्मय, जागरूक बनना है आपको, और आनंदमय बनना है, आनंद देना, आनंद लेना, ऐसे आनंद से परिपूर्ण बनना है। आनंद से परिपूर्ण तो हम छोटी छोटी बातों में से बन सकते हैं। यह तो बात हमें छोटे छोटे उदाहरण में से भी दिखती है। जैसे हम कभी गांव को जा रहे हैं, ट्रेन से जाना है और पहुंचने में किसी कारणवश थोड़ी सी देर हो गई और ट्रेन, हम सीढ़ियों से उतर रहे, ट्रेन स्टेशन में आ रही, जल्दी जल्दी उतर के ट्रेन में चढ़ना है, 1 मिनट का स्टॉप है और हम ट्रेन में चढ़ गए और चढ़ने के बाद 10 से 15 सेकंड में ट्रेन शुरू हो गई। उस वक्त जो आनंद मिलता है, वो जो सुकून मिलता है, वह किसी आनंद से कम है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों में से भी हमें बहुत सारा आनंद मिल जाता है। ऐसे आनंद से परिपूर्ण बनना है और दूसरों को भी आनंद देना है। सच्चित आनंद, यह कैसा आनंद हुआ? सच्चित आनंद, नित्य अपरिवर्तनशील और जागरूकता ज्ञान से भरा आनंद, ऐसा आपको बनना है। आपको ब्रह्म बनना है, आपको ज्ञानमय और विज्ञानमय भी बनना है, ज्ञान और विज्ञान दोनों से परिपूर्ण बनना है। और शुद्ध बुद्धि वाला बनना है। एक तो हमने पहले गणेश जी से कहा है, आप वाक, परम जागरूकता, परम आनंद, परम चेतना की अभिव्यक्ति है। आप अनुभवात्मक सत्य और जागरूकता की स्थिति है। ब्रह्म
के शुद्ध आनंद है आप अद्वैत की अभिव्यक्ति है, आप वास्तव में हमारे समक्ष, हमारे प्रत्यक्ष सामने प्रकट ब्रह्म है, आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं। अब यह सब चीजें अगर हमें लानी है तो हमें कुछ समझना पड़ेगा। जैसे ज्ञान और विज्ञान में भी हम कैसे बन सकेंगे? वांग्मया देख लिया, चिन्मया देख लिया, आनंदमया, सच्चित आनंद, अद्वितीय बनना है, जैसे अलग बनना है सबसे, तो उसके लिए प्रयत्न, अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो सब में नहीं है, वो हमें दूसरों को, सबको बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो समझेगा कि यह अद्वितीय है। फिर बाद में ज्ञान और विज्ञान, यह तो कैसे है? विज्ञान मतलब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, आपको सामने सब दिखाना पड़ता है तो हम विज्ञान मानेगा। और ज्ञान का कैसा है? सब आंतरिक है, खुद को खुद का अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हम कोई फिल्म देखते हैं, तब उसमें एक खलनायक रहता है, वो खलनायक उसकी भूमिका बखूबी निभाता है, इतनी अच्छे से निभाता है कि बाहर जब हमें वो व्यक्ति मिल जाए तो हम उसे वही खलनायक समझते हैं, उसके साथ वह ट्रीटमेंट भी होती है वैसे ही, ये अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन वो खुद तो खुद को जानता है ना, मैं कौन हूँ। वह खुद को अगर जानेगा तो वह ज्ञान है। अगर वो खुद को नहीं जानेगा, खलनायक की भूमिका से बाहर ही नहीं निकलेगा। विज्ञान 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 करते चलने, मैं यही हूँ, मैं प्रत्यक्ष दिख रहा है वही हूँ, तो क्या होगा? उसके हाथ से दुष्कर्म हो जाएंगे। तो उसे खुद को पहचानना है, वही होगा ज्ञान। हमें भी वैसे ही, हम बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं जीवन में, माता, बेटी, पत्नी, बहन, पुरुषों में पिता, बेटा, पति, भाई, किसी कंपनी का मैनेजर, किसी कंपनी का चेयरपर्सन। अब देखिए, अगर चेयरपर्सन की भूमिका हम निभा रहे कंपनी में जाकर, और वही भूमिका हम अगर घर में आकर निभाएंगे, चेयरपर्सन हमें का निकलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? चलेगा क्या? वैसे नहीं चलेगा। इससे हमारा जीवन संसार कैसे चलेगा? हमें हर भूमिका बखूबी निभानी पड़ती है, उस भूमिका में जाकर ही रहना पड़ता है। लेकिन खुद को भूलना पड़ता है क्या? नहीं, मैं हूँ, यह ध्यान रखना पड़ता है। यही है ज्ञान। और विज्ञान से क्या पता चल रहा है? ये इसका भाई है, ये इसके पिता है, इसके पति है, ये इसकी पत्नी है, माँ है। ये सब कैसे हमें प्रत्यक्ष रूप से समझता है। और ज्ञान से हमें क्या करना पड़ता है? मैं हूँ, यह ध्यान रखना, यही ज्ञान है। और आंतरिक और बाह्य, ये दो दिशाएं हैं। आंतरिक दिशा से हम आंतरिक ज्ञान का प्राप्त कर सकते हैं, और बाह्य दिशा से हम बाह्य ज्ञान। अब शुरू के भाग में कहा है अथर्वशीर्ष के, त्वमेव त्वं सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात आत्मा असि नित्यम। मतलब आप ब्रह्म भी है और आत्मा भी है। ब्रह्म मतलब बाह्य ज्ञान का हो गया, और आत्मा मतलब खुद के अंदर का। दोनों कैसे? यही हो गया, ब्रह्म मतलब विज्ञान, आत्मा मतलब ज्ञान। दोनों कैसे बन सकेंगे? अगर हम आंतरिक दिशा से ही चलते रहेंगे, बस खुद के खुद में ही रममाण रहेंगे, तो क्या होगा? बाहर की दिशाओं को हम भूल जाएंगे, बाहर की बातों को ही भूल जाएंगे, बस खुद में ही रहेंगे। किसी से बात करना बंद, किसी का कुछ सुनना बंद। वक्तारम, श्रोतारम, दातारम, धातारम, यह जो सब है वो बाह्य दिशाएं हैं। बाहर का सब कार्य निभाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोजन रहता है, इन सब चीज़ों को प्रयुक्त किया जाता है। उससे क्या हम ब्रह्म बन सकते हैं बाहर की दिशा में चलकर? लेकिन अगर हम सिर्फ बाहर की दिशा में ही चलते रहेंगे, खुद में झांक कर ही नहीं देखेंगे, तो वैसे भी चलेगा क्या? हमें अंदर भी झांक कर देखना है, बाहर की दुनिया से भी संबंध जोड़ के रखना है। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण बनना पड़ेगा। उन दोनों का संतुलन रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर ज्ञान और विज्ञान का संतुलन रख के होशियारी से चलेगा तो वह जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकेगा। यही हमें अथर्वशीर्ष बता रहा है, और यही भूमिकाएं हमें अलग अलग तरीके से निभानी है। जैसे अभी एग्जाम्पल देख लीजिए महाभारत का भी, जहाँ जब युद्ध के समय पर रणभूमि में अर्जुन ने देखा सामने अपने पितामह
गुरुवर्य सब खड़े हैं युद्ध करने के लिए, अब मैं इनको कैसे मारूंगा, ये तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, गुरुवर्य है। तो वो मोह में आ गया, रिश्तों में अटक गया, बाहर की दुनिया में अटक गया, अंदर भूल गया मैं कौन हूँ, मैं क्या कर्म करने आया हूँ, यह सब वो भूल गया। वही सब जो है उसका आंतरिक ज्ञान, उसे स्मृति मतलब याद दिलाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है भगवत गीता के माध्यम से। तो यही जो अलग अलग भूमिकाएं निभानी हैं, हमें ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान रखना है, यही है त्वं ज्ञानमयः त्वं विज्ञानमयः। जय श्री कृष्ण।